तो देश की बड़ी एएमसी एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस एक डेट फंड लेकर आया है जिसका नाम है एसबीआई क्रिसिल IBX 10:90 गिल्ट प्लस SGL दिसंबर 2029 इंडेक्स फंड। इसका बेंचमार्क है क्रिसिल IBX 1090 गिल्ट प्लस SGL इंडेक्स दिसंबर 2029 का। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें 14 मई को खुल गया, हालांकि दिन कम है, यानी कि इनफैक्ट कल ही का लास्ट दिन है इसका। 19 में छोटे समय के लिए खुला गया था, 5-6 दिनों के लिए, तो लास्ट डे है, उसके हिसाब से आप इसमें निवेश की रणनीति अपना सकते हैं। वहीं अलॉटमेंट की अगर बात करें तो फिर 20 मई को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये का मिनिमम इसमें आप SIP और 5,000 रुपये की लमसम निवेश इसमें आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड निल रहेगा, यानी कभी भी एग्जिट करिए, कोई भी यहाँ पर आपको लोड यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर एक हैं राजीव राधाकृष्णन, जो इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। विकास सर, सबसे पहले इस फंड के बारे में बताइए, कैसा फंड है, कैसे काम करता है? देखिए अभिषेक, ये एक डेट फंड कैटेगरी का फंड है और पैसा जो है इसमें जो जा रहा है वो जा रहा है गिल्ट फंड में और SDL यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज प्लस स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। क्योंकि ये 1090 का इन्होंने रेशो दिया है, 2029 की मैच्योरिटी दी है, तो जनरली ये टारगेट मैच्योरिटी वाले फंड्स की कैटेगरी में आता है, विच मीन्स के फंड मैनेजर जो भी पेपर्स ले रहे हैं ये दिसंबर 2029 तक उनको होल्ड करके रखेंगे, ताकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है डेट फंड्स की, उसमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना आए। नाउ आइडिया क्या है, वो निवेशक जिनके पास में 4 साल का 5 साल का जो समय है और जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए बहुत अच्छा फंड है। लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि इसको आप इक्विटी फंड के साथ कंपेयर ना करें, ये डेट फंड है। इसको अगर आपने कंपेयर करना है तो मान लीजिए जो अगर आपकी फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स आती हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न्स आती हैं, उसके आसपास का रिटर्न या उससे लिटिल बेटर जो है रिटर्न जो है फंड मैनेजर आपको दे सकते हैं। क्योंकि निवेश जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज जो GSECs होती हैं उसमें जा रहा है। अब आज हम बात ही कर रहे थे कि 7.13 का आसपास का जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर आप देखें 1 साल पहले 6.13 6.15 की रेंज में GSEC चल रही थी, अभी 7.13 हो गई। और हुआ उल्टा है, आप देखिए RBI रेट कट करती रही लेकिन हमारी यील्ड स्पाइक हो गई बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएटिंग रूपी और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए जो यील्ड है वो स्पाइक हो गई है। थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए मैं बहुत उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझाना चाहता हूँ, बट मान लीजिए अगर 7.13 या 7.15 का जो GSEC का आज की डेट में जो चल रहा है, और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपने डेवलपमेंट करने के लिए पैसा रेज करती हैं, वो लोन लेती हैं, और वो जो पैसा गवर्नमेंट रेज कर रही है, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना हो, तो फंड मैनेजर ये देखते हैं कि कौन सी स्टेट जो है वो बेटर कर रही है, कौन सा राज्य अच्छा कर रहा है, कौन से राज्य की जो मैनेजमेंट है या वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है कितनी स्टेबल है गवर्नमेंट, और ये 5 साल चलाएगी कि नहीं चलाएगी। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पेपर हैं वो लेते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में आइडिया क्या होता है कि अगर आपका GSEC 7.13 के आसपास का है तो स्टेट डेवलपमेंट लोन थोड़ा सा ज्यादा आपको उस पे मिलता है, ज्यादा कूपन पे मिलेगा। रीजन बीइंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेही है GSEC की, लेकिन स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो हर एक स्टेट जो पेपर इशू कर रही है उनकी जवाबदारी है। अब ऐसे केस में थोड़ा उनको रिस्क प्रीमियम देना ही पड़ता है। तो 7.13 का ये है, मान लीजिए 7.5 7.25 या 8%, आई डोंट नो, अभी वो फंड मैनेजर फैक्ट शीट देंगे तो तब आपको डिस्क्लोजर में आएगा कि क्या एवरेज ओवरऑल जो एवरेज यील्ड है वो इस फंड की क्या है। नो हम किसी तरह का वो इसमें अभिषेक दे नहीं पाएंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है, बट अगर हम ये बोलते हैं कि 7.25% की रेंज में जो है आप इसको एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि यही जो इस समय GSEC का रेट चल रहा है। तो आइडिया इज दैट आपको अगर बैंक FDs में मान लीजिए आज 5.75 या 6% या 6.5% का रेट मिल रहा है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है रिटर्न ज्यादा बनाने के चांसेस बन रहे हैं, तो ऐसे फंड में आप निवेश कर लीजिए। इसको इक्विटी फंड के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करिए। इसको आप अपने फिक्स्ड इनकम फंड्स जो होते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं उसके सामने पैक करके देखिए कि हाँ यहाँ मेरा ये रिटर्न बनेगा और यहाँ थोड़े से रिटर्न ज्यादा बनने के चांसेस हैं। जो लोग डेट को समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक ये बहुत अच्छा समय है ऐसे फंड में निवेश करने के लिए, और स्पेशली ऐसे फंड जो आप 2-3 साल के लिए रख सकते हैं। आप उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, बट आपके पास टाइम होराइजन जो है वो 2-3 साल का होना ही चाहिए। सर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इसमें कि लो रिस्क है इसमें? कुछ है? देखिए रिस्क होता है, थोड़ा टेक्निकल है अभिषेक। रिस्क होता है क्योंकि अगर ये यील्ड स्पाइक हो गई, मान लीजिए जैसे US की यील्ड्स बढ़ती जा रही हैं, हमारा रुपी और गिर गया, तो ये 7.13 वाला जो है GSEC अगर 7.25 7.30 या 7.40 हो गया तो फंड मैनेजर क्या करते हैं
पुराना जो पेपर लिया था 7.13 7.15 वाला उनको बेचना पड़ेगा ताकि ज्यादा कूपन वाला पेपर वो ले लें। इस सारे प्रोसेस में जो होता है थोड़ा सा उनको ट्रांजैक्शनल लॉस हो जाता है और वो एक शॉर्ट टर्म लॉस जिसको आप कह सकते हैं वो हो सकता है। बट मुझे लगता है कि फंड मैनेजर बहुत ज्यादा इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। रीजन बीइंग ये एक टारगेट मैच्योरिटी फंड है, बाय करेंगे और दिसंबर 2029 तक वो पेपर लेके रखेंगे ताकि जो सेकेंडरी मार्केट में यील्ड स्पाइक हो रही है या यील्ड्स की जो मूवमेंट है उससे इस फंड के ऊपर उसका जो जो ओवरऑल यील्ड वो चाहते हैं डिलीवर करना वो करें लोगों को। इसीलिए ऐसे लोग इसमें निवेश करें जिनके पास एटलीस्ट 3-4 साल का जो समय है और नॉन रिस्की पैसा जो है, जो मतलब वो चाहते हैं कि हमें इक्विटीज में नहीं डालना या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालना, वो पैसा इसमें जरूर डाल सकते हैं।